हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग नीट एग्जाम या फिर आप लोगों का बीएससी नर्सिंग एग्जाम या एएमयू नर्सिंग का एग्जाम आप लोग देना चाहते हो और उसके लिए आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस के आधार पर हमने आप लोगों के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पहले मैं मतलब कि आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट आया है और ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इतने क्वेश्चंस मतलब कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जिसमें सेकंड, जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स से संबंधित, इवोल्यूशन से संबंधित, इसके कॉन्सेप्ट, ट्रिक, लॉजिकल चीजें आपके हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक चीज मैंने आप लोगों के लिए दे रखी है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। उसके साथ साथ में इस वीडियो को आप दो बार देखना, एक बार में आप लोगों को समझ में आएगी, दूसरी बार में आप लोगों के माइंड में ये आ पाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप करके जरूर आइएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो आप लोगों को कोई डाउट अगर आता है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप लोगों को हम बता देते हैं, उसे हम कहते थे, उसके अंतर्गत आता था द सिग्रेशन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र अभिव्यूहन का जो नियम था वो द्विसंकर संकरण पर था और ये उसका फिनोटाइप हुआ करता था, ठीक है। तो 2 का आएगा हमारा डी आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एंटीरेरम डॉग फ्लावर बोलते हैं इसको, फिनोटाइपिक रेशो इन F2 जनरेशन वुड बी। तो आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका था, मिराबिलिस जलापा एक ऐसा आता था जिसमें एक तरफ हम लिया करते थे रेड और एक तरफ हम लिया करते थे वाइट कलर, और जब इन दोनों का क्रॉस कराया करते थे तो हमारे पास आता था कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये हमारे आते थे पिंक कलर के। जब हम इसका F2PD का फिनोटाइप कराया करते थे, तो जैसा कि शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं हो तो हम आपको बता देंगे कि इसमें आते थे, पहले में आता था कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर तीसरा कैपिटल आर स्मॉल आर और लास्ट वाला स्मॉल आर। तो इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो निकल के आता था ना, वो आता था 1:2:1। तो 1:2:1 हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी वाला आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है ऑल जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इसका हमारा आंसर आएगा फ्रॉम इंटरेक्टिव ग्रुप दैट अफेक्टेड द फिनोटाइप। तो इसका आंसर हमारा 4 का डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स साइट द एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आता है कोडोमिनेंस के रूप में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोडोमिनेंस में आपको सह प्रभाविता कहा जाता था, क्योंकि इसमें दोनों एलील जो होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। और ये दे रखा है मल्टीपल एलिज्म, तो इसमें मल्टीपल एलिज्म भी आता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप AB वाला जो है, IB वाला जो है, इसमें 2 जो हमारे पास एलील होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आएगा डी, बोथ B एंड C, ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट इन 7 कंट्रास्टिंग पेयर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट वेयर। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3। कितना आएगा? 3 इसका आंसर आएगा। अगला है क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस वाज गिवन बाई। तो ये क्रोमोसोमल जो थ्योरी थी, ये पता है किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हमारे सटन व बाबेरी ने। तो हमारा आंसर आएगा 13 का बी, सटन व बाबेरी ने दी थी गुणसूत्र का, हाँ, गुणसूत्र का लिंग निर्धारण, है ना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये तो मतलब कि 13वां वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, तो इसमें भी सटन व बाबेरी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक मिलान दे रखा है, तो अब आपको ये मतलब कि पता लगाना है कि ये जो मिलान है, मिलान करना कैसे है। तो मिलान आपको पता होगा कि नीट का पेपर जब 7 मई वाले दिन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे मतलब कि कॉलम वाले क्वेश्चंस थे। तो कॉलम वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोगों को ठहर कर, थोड़ा सा अपने माइंड को और इफेक्टिव तरीके से क्या करना है,
क्वेश्चंस में लगाना, जब जाके आपका आंसर आएगा। जैसे पहले बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, तो ए का आएगा दूसरा। तो ए का दूसरे में मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तो कट हो जाएंगे। क्यों कट हो जाएंगे? क्योंकि ए का उसमें चौथा दे रखा है, एक में दो मतलब कि वो दे रखा है, तो हाँ एक में चौथा दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब हमारे पास पहले ही ऑप्शन से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी मतलब 50-50% इसमें हम खेलेंगे, और खेलना नहीं है आपको 100% खिलवाएंगे हम, चिंता मत करो। दूसरे नंबर का हमारे पास दे रखा है सटनबा बावेरी, तो जस्ट आपने 13वां और 14वां प्रश्न दे रखा था। सटनबा बावेरी ने एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तो बी का आएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किस में दे रखा है? तो बी का फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन ए में, तो इस आंसर जो हमारा जाएगा कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी के जो मिलान है ना वो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपका आंसर जो है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं कौन से वाले? मिलान वाले, कॉलम वाले क्वेश्चन जो होते हैं। अब बात करते हैं एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल होता है मेल हेटेरोगेमी का, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा ए। 16वां देखते हैं, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नो एस, तो आप बोलेंगे एलील। विपरीत गुणों के जोड़ों को एलील कहा जाता है, जैसे पौधे की लंबापन, पौधे का बौनापन, बीज का गोला मतलब गोलाकार और मतलब कि झुर्रीदार, इस तरीके से हमने देखा था। जो सीड था हमारे उसके येलो थे, ग्रीन थे, इस टाइप के हमने, है ना। चलो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये भी कॉलम टाइप का है। तो आपको कॉलम टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझने होंगे, तभी उसका आपका आंसर सही आ पाएगा। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो इसका जो बनेगा 1:1:1:1, तो ए का आएगा तीसरा। तो ए का तीसरा किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो मतलब पहले मिलान से हमने दो तो ख़त्म कर लिए। अब दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रेशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ सिग्रेशन। उसके बाद में हमारा दे रखा है एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ मेन, तो एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ मेन वाला जो है इसमें आएगा मल्टीपल एलिज्म। तो डी का 5वां देखो किस में दे रखा है? डी का 5वां दोनों में दे रखा है, ए में भी सी में भी, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ना, ये आएगा, इसका चेक करके देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्टोसिस, ठीक आ गया। और अगला हमारा ए का तीसरा, बी का लॉ ऑफ सिग्रेशन, ठीक है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आया था। लॉ ऑफ सिग्रेशन जो है प्योरीफाई, यहाँ पर जो दे रखा है ना प्योरीफाई गेमेट्स वाला, तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो सी का चौथा, सी का चौथा, नहीं, ए का हमारा आ गया तीसरा, ठीक है। बी का आ गया चौथा, हाँ ये भी ठीक है। इंडिपेंडेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डी का चौथा, तो हमारा ऑप्शन आएगा ए वाला। ए वाला इसमें आंसर एकदम मोर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया शेप्ड ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम्स, तो आप लोगों को बता दें हम इसे बोलते हैं दात्र कोश का रक्तता। सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसमें क्या काम होता है कि कुछ जीन्स के मतलब कि ठीक से वर्क ना करने की वजह से इसमें ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है आरबीसी जो होता है वो हैंसियाकार हो जाता है, इलोंगेटेड एंड कर्व टाइप का हो जाता है, इसके लिए इसको दात्र कोश का रक्तता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास दे रखा है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रियड वेयर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट, तो कितने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 तुलनात्मक लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था, और ये 7 तुलनात्मक लक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगला है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावरिंग कलर इन डॉग फ्लावर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो डॉग फ्लावर का एग्जाम्पल जो आएगा, डॉग फ्लावर का नहीं, कोडोमिनेंस नहीं आएगा, कोडोमिनेंस नहीं आएगा, इसका आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वाला आपका पूछा जाएगा। और मिराबिलिस जलापा कार्लकोरेंस ने जो किया था उसका भी यही वाला आएगा, ठीक है। अगला है
An individual affected by phenylketonuria lack an example that convert the amino acid। तो फेनिलएलेनिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है टायरोसिन में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंकेज रिसेसिव ट्रेट। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा, एक्स दे रखा है, एक्स रिसेसिव दे रखा है, तो ये हमारा आएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जो मतलब कि जिसमें जो खून का थक्का है वो ठीक से जम नहीं पाता और ब्लड ज़्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके लिए किसी किसी की मतलब कि डेथ तक हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर का हमारा क्वेश्चन है मंगोलिज्म। तो मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर। तो आपको बता दें ये मंगोलिज्म जो होती है 21 मतलब 21वें जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होती है, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है ऑटोसोम वाला जो होता है, ठीक है, जिससे टोटल गुणसूत्र की संख्या जो होती है इसमें 47 हो जाती है। अगला है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैरियोटाइप ऑफ। तो जो हमारे पास क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब एक सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें टोटल क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है। अगले नंबर का हमारे पास दे रखा है, ये भी एक कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। देखो नॉर्मल वुमेन है तो इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है तो 47 होंगे, टर्नर सिंड्रोम है तो 45 होंगे और पाइसम सेटाइवम है तो इसमें 14 मतलब 14 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से मिलान कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कोशिश करना 2 बार देख पाएँ, जिससे कि एक बार में तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बनेंगे और दूसरी बार में ये जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आसानी से आ पाएंगे। मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाई 3 साइंटिस्ट इन द ईयर्स। आपको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पाइसम सेटाइवम पर, तो उस समय उन पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेन, शेरमार्क, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या काम किया था, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन विच इज द मेल है, तो मेल होगा 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जैसा कि दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि कॉलम वाले क्वेश्चन हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये आपका आएगा AAXO। तो ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है। अगला है लिंकेज। तो लिंकेज दिया था मॉर्गन ने, तो बी का तीसरा इसमें दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 का डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये मैच करके दिखाना है, इनकरेक्ट मैच। तो देखो ये वाला मैच एकदम ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो मैच है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना ये फीमेल का साइन है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने मेल दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको स्पेशली तरीके से अलग तरीके से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें आपका जो आएगा ये आएगा हमारे पास कोडोमिनेंस, बी आंसर। फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। तो कौन सा ऐसा है जो मिसमैच है, हीमोफीलिया सेक्स लिंकेज रिसेसिव, बिल्कुल ठीक है। सिस्टिक फाइबर ऑटोसोमल, ठीक है। डाउन सिंड्रोम 21, ठीक है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाला है, ये टर्नर सिंड्रोम वाई लिंकेज, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। अगला है क्रोमोसोम मैप जेनेटिक मैप वेयर फर्स्ट प्रिपेयर्ड वाई। तो ये आएगा स्टर्टवेंट। तो आपको बता दें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों के एग्जाम में नीट में भी ये वाला छपा हुआ मिला था। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन लिवर सेल ऑफ ए ह्यूमन फीमेल एज। तो ऑटोसोम की संख्या पूछी गई है, तो आपसे आएगा 22 पेयर। द abnormal occurs due to the monosomic 2n-1, the individual has 2n45 और यहाँ पर दे रखा है 44 + X, तो ये आएगा आपका टर्नर सिंड्रोम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द डिजीज विच इज कॉज्ड बाई रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स वेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। तो इसमें आपका आएगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस दे रखा है ना, तो ऑल ऑफ दिस मार दीजिए। लास्ट में भी आप लोगों के लिए एक कॉलम वाला क्वेश्चन है, ये दे रखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जाएगा एब्सेंस ऑफ, एक मिनट, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम। तो सी का फर्स्ट कहाँ पर है? सी का फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट इन टर्नर सिंड्रोम, एक मिनट, तो डी का चौथा कहाँ पर है? डी का चौथा यहाँ पर है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? एक क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा टर्नर सिंड्रोम, ये आंसर आएगा हमारा सी वाला आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने दे रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। पहला है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस होगा हमारा ये रहा बैक क्रॉस हमारा हो जाएगा बी का सेकंड। तो बी का सेकंड कैसे कहाँ पर दे रखा है हमको? बी का सेकंड, ठीक है। टेस्ट क्रॉस आ जाएगा ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी। मल्टीपल एलिज्म आ जाएगा ह्यूमन ब्लड। क्रॉसिंग ओवर में आएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। रिकॉम्बिनेंट में आएगा नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो देखो, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है, क्वेश्चंस को समझना भी है अच्छे तरीके से, तभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से बन पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं आप लोग कितना ध्यान दे पाते हो, है ना। एडिशनल 21 क्रोमोसोम, तो ये आपका आएगा डाउन सिंड्रोम। तो डी का फर्स्ट किस में दे रखा है? डी का फर्स्ट सी वाले में दे रखा है। तो इस तरीके से आप सी आंसर मार सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक दो जो कॉलम वाले क्वेश्चन है एक दो करता हूँ और बाकी का आंसर अपने आप आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक डायग्राम है जिसमें ए रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्टोन को। ए किसको करेगा? ए करेगा स्टोन ऑक्टर को, बी करेगा डीएनए को, सी करेगा H1 स्टोन को, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी। अगला हमारे पास दे रखा है कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो कॉलम वाले क्वेश्चन को फिर से हम कर लेते हैं। ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए का फोर्थ में ये दोनों नहीं आएंगे। हर्शे और चेस ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन, बी का तीसरा आएगा, ट्रांसडक्शन आएगा बी का तीसरा। तो बी का तीसरा दे रखा है ए में, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। बाकी के मिलान भी देख लेना। मेसल्स और सोल ने सी का किया था ये वाला, ये जो दे रखा है सेमी कंजर्वेशन डीएनए रिप्लिकेशन। और ये हमारा दे रखा है जेकब और मोनार्ड जो था, इन्होंने लेक ओपिडोन से संबंधित क्वेश्चन मतलब चीज़ें बताई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द पेयर इनकरेक्ट मैच, कौन सा है इनकरेक्ट मैच? डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल्स, डीएनए जो होता है बेसिक मॉलिक्यूल्स नहीं होता, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। अगला यहाँ पर दे रखा है ABC, तो आपको बता दें ए होगा 3.4 नैनोमीटर और बी वाला होगा, ये होगा 0.34 नैनोमीटर, सी होगा 2 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस एट द फेज ऑफ सेल साइकिल, तो डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंथेटिस वाले में होता है, एस वाले में। इफ़ इट डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर 20% साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन? तो जो भी तुम्हें वैल्यू दे रखी हो ना, उसको 50 में से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 30%। कितना आएगा? 30। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर, तो आपको बता दें एंटी कोडोन mRNA जो होता है ये आ जाएगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइड डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग इन कॉल्ड, तो ये हमारे पास प्रमोटर्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस बिलोंग टू, तो ये दोनों आएंगे पेंटोस में, क्योंकि पेंटोस शर्कराएं होती हैं। बाकी का मिस्टर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ग्रिफिथ जो था
देखते हैं सटन वाटसन और क्रिक ने डीएनए हेलिक्स मॉडल दिया था। तो ए का दूसरा इसमें नहीं है, ए का दूसरा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो बी का तीसरा आएगा, ये लीजिए एस न्यूमोनिया आ जाएगा। हर्षिचीज ने बैक्टीरियोफेज पर किया था, विल्किंस एक्सरे पे आ गया। तो जो मिलान है ना, मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक प्रकृति का होता है और चार्ज पॉजिटिव होता है। इफ़ आरएनए का वर्क जो है ऑल ऑफ दिस, आरएनए का जो वर्क होगा ऑल ऑफ दिस होगा। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये भी ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिक इन द डीएनए दे रखा है, आप लोगों को उसका दूसरी डीएनए का बनाना है, तो तुम्हें क्या काम है, ए के सामने आएगा टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी और जी और टी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा जी टी टी ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये डीएनए का दे रखा है, एमआरएनए का तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना, ए की जगह पर ए, टी की जगह पर यूरेसिल रखते रहो, सी की जगह पर सी, जी की जगह पर जी, ए की जगह पर ए, यहाँ पर यू, फिर जी बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। थायमीन की जगह पर यूरेसिल रखना है बस। सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन जीन इन द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आएगा पॉइंट म्यूटेशन। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन, तो टोबैको मोसेक वायरस में। अगला है द प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वेयर यूज्ड इन हर्शे एंड चेस, तो ये किया था इस पर फास्फोरस और सल्फर जो है, ठीक है। यहाँ पर आपके मिलान दे रखे हैं, मिलान अब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर तो दे ही रखा है, इसको आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑल ऑफ दिस दे रखा है, तो मैंने तो अब ऑल ऑफ दिस मार दिया। अगला है डीएनए हेलिक्स मॉडल जो है, दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन अकर एट द लेवल ऑफ ऑल ऑफ दिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, डीएनए को विशिष्ट साइट पर काटता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मेरा कन्फ्यूज है, तो अभी मैं इसे नहीं बता सकता। एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन बींग्स, तो लगभग 30,000 के लगभग है ना। चलो अगला है आप लोगों का, इस टाइप के क्वेश्चन तो तुमको करना सिखाई दिए मैंने। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है बोगेनविलिया, ये कैक्टस है, तो बी, ए और सी यहाँ में आएंगे, कन्वर्टन एंड डिजेनरेशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेरे तुम्हारे सामने हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं। द ब्रेन कैपेसिटी होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस की 900 थी। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ दे रखा है, ठीक है। वो लेक मतलब कि जो स्टैनली मिलर जो था, उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो जिसमें ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों के सामने मिलान दे रखे हैं, मिलान को डायरेक्ट आप लोग देख लेना और डायरेक्ट आप याद भी कर लेना, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के सामने दे रखा है। ये भी मिलर का प्रयोग है। मिलर के प्रयोग में अमोनिया थी, जल था, मेथेन थी और हाइड्रोजन थी, ठीक है। आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में जैसा कि तुमको पता होगा यही जाएगा हमारा बोथ वाला, बी एंड सी दोनों। एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये दोनों इसमें आ जाएंगे हमारे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी संरचना आंतरिक संरचना जो होती है वो समान होती है, लेकिन बाहर से वो अलग अलग होते हैं, कार्य अलग अलग करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो 4 लिम्ब ऑफ बैट और 4 लेग ऑफ हॉर्स। हॉर्स के पैर का काम दौड़ने का होता है, बैट का उड़ने का होता है। यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ दे रखे हैं, तो आप लोग क्या काम करना, इनको थोड़ा सा करके जो चले आना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बेस्ट, प्रेजेंट एंड मोस्ट कंप्लीट ह्यूमनोइड फॉसिल्स कॉमनली नेम्ड लूसी। लूसी किसको बोलते थे, ऑस्ट्रेलियोप्लेथिकस बोलते हैं।
डार्विन का जो था कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन, ये प्रिवेंट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, ये वाला इसमें आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये क्वेश्चंस मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। निएंडरथल मानव जो है ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपको क्या काम करना है, ये होमोलोगस ऑर्गन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बताते हैं ये ऑस्ट्रेलियन मार्पेशियन वाला है, ये डाइवर्जेंट वाला है, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि जुरासिक पीरियड जो था मीसोजोइक पीरियड में आता था। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स जो था मीसोजोइक था, इसमें डायनासोर रहा करते थे। नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो फ्लीपर ऑफ सील जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होते, वो तैरने का काम करते हैं। और यहाँ पर दे रखा है आप लोगों का हु वाज द फर्स्ट ऑफ डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिट ऑफ स्पीसीज, तो जीन्स पैप्टिस्ट लेमार्क, इसका ऑप्शन ए आएगा। और 119 का एम्फीबियंस वेयर डोमिनेट ड्यूरिंग पीरियड, तो कार्बोनिफेरस जो है इसका 120 का ए वाला जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट मैंने बातें बना रखी हैं कि मानव का विकास कैसे है। तो पहले रामापिथेकस था, फिर होमो हैबिलिस, फिर जावा मानव, फिर क्रो-मैग्नन मानव। फिर नीचे की तरफ में एक और मिलान दे रखा है, अगर पेपर में आ जाए तो आरंभिक होमो सैपियंस, निएंडरथल मानव, फिर क्रो-मैग्नन, फिर आधुनिक मानव। फिर आप देख रहे होंगे इनकी जो कपाल गुहा है, क्या मतलब कि क्रेनियल कैपेसिटी है, जावा मानव की 900 थी, होमो हैबिलिस की 650 से 800 सीसी, निएंडरथल मानव की 1400 सीसी था, क्रो-मैग्नन मानव की 1650 थी, वर्तमान मानव की 1450 है। मैंस प्लेस इन नेचर, ये हेक्सली ने बुक दी थी। द डिसेंट ऑफ मैन, ये डाइविंग ने बुक दी थी। कपियों के दंत सूत्र आप लोगों के सामने हैं, 36 दांत होते थे उनके। होमो हैबिलिस ने हथियारों का निर्माण सबसे पहले किया था। कुत्ता को हमने सबसे पहले पाना था। और चिंपैंजी जो है मानव का सबसे निकट जीवित संबंधी होता है। नीचे इनको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग रिवाइज कर लेना, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आने के इनके भी चांसेस हैं। तो कुछ मैंने जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है एलेक्स जेफरी ने दिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रत्येक जीन में 3000 नाइट्रो क्षारक होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ी जीन है। ये 4 गाफ का नियम, एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। तो ये जो हैं 46 मानव में गुणसूत्र हैं। सटन व बाबिरी ने आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मानव जीनोम जो है 3 × 10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं हमारे जीन, हमारे मतलब कि जीनोम के अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो अगर आप पेपर देना चाहते हो तो पेपर से पहले 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना। इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख कर जाना, कॉन्सेप्ट को समझ के जाना। और उसके साथ साथ में कोई डाउट अगर आपका आता है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए उस कॉन्सेप्ट पर या डाउट पर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे देंगे, ठीक है ना। और इससे पहले पहले पार्ट एक आ चुका है जिसमें फर्स्ट यूनिट से संबंधित हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे जो नीट से संबंधित भी थे। तो ठीक है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन है मतलब कि बायोलॉजी का कोई सा भी एग्जाम क्यों ना सही, चाहे नीट का हो चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना सही, ये सब जगह पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि वीडियो को अच्छे तरीके से और देख के चल जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।